1947 से अब तक पाकिस्तान के इतिहास में अब तक सिर्फ एक ऐसा आर्मी चीफ है जो वहां की टॉप 2 मिलिट्री एजेंसीज, मिलिट्री इंटेलिजेंस और आईएसआई दोनों का चीफ रहा है। वो नाम है आसिम मुनीर। पहलगाम अटैक की जिम्मेदारी कोई भी संगठन ले, लेकिन सबको पता है कि इसका असली मास्टरमाइंड आसिम मुनीर। और मास्टरमाइंड शब्द मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, ऐसा इसलिए क्योंकि पहलगाम अटैक से कुछ दिन पहले आसिम मुनीर का एक बहुत ही जहरीला भाषण सामने आता है, जिसमें वो हिंदू और पाकिस्तान के बीच नफरती सोच को एक नई ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं। और उस भाषण में आसिम मुनीर कहते हैं कि दुनिया में दो ही मुल्क हैं जो कलमे की बुनियाद पर बने। यानी आसिम मुनीर ने भारत और पाकिस्तान के विभाजन का आधार कलमा बताया। और जब पहलगाम में आतंकियों ने अटैक किया, टूरिस्टों को टारगेट किया, तब उनसे पूछा कि कलमा आता है। और ऐसा नहीं है कि पहलगाम के बाद आसिम मुनीर पाकिस्तान का हीरो बन चुका है। पाकिस्तान में पंजाब जो उनका सूबा है उसको छोड़ दें तो आसिम मुनीर की हैसियत सबसे बड़े विलन की है। यानी अनऑफिशियली आसिम मुनीर भारत का सबसे बड़ा दुश्मन तो है ही, भारत का मोस्ट वांटेड तो है ही, लेकिन पाकिस्तान में भी आसिम मुनीर पूरी कौम का दुश्मन है। 9 मई का कांड जिसे भी याद होगा वो ये जानते हैं कि पाकिस्तान की एक बड़ी आवाम आसिम मुनीर को जान से मार देना चाहती है। इमरान खान के सामने सलामी ठोक रहा यह शख्स आसिम मुनीर ही है। इमरान को भनक भी नहीं थी कि एक दिन यही न सिर्फ उनकी कुर्सी छीन लेगा बल्कि सलाखों के पीछे भी फिकवा देगा। अब सवाल है कि आखिर इमरान खान और आसिम मुनीर में क्यों नहीं बनती। दरअसल इमरान खान ने प्रधानमंत्री रहते हुए आसिम मुनीर को आईएसआई के चीफ की पद से हटा दिया था और आसिम मुनीर की जगह फैज हमीद को आईएसआई का बॉस बना दिया था। आसिम मुनीर तभी से इमरान खान से खार खाए बैठा है। इमरान खान के समर्थक यहां तक दावा करते हैं कि आसिम मुनीर के करप्शन के बारे में इमरान खान को पता चल गया था। वो आसिम मुनीर को करप्शन पे फ्री हैंड नहीं देना चाहते थे। और वहीं आसिम मुनीर ने शरीफ फैमिली से डील कर ली। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम ने आसिम मुनीर को भरोसा दिलाया कि अगर वो इमरान और उनकी पार्टी पीटीआई को खत्म कर देंगे तो आसिम मुनीर को अगला आर्मी चीफ बनाया जाएगा। डील डन हो गई। उसके बाद क्या हुआ सब जानते हैं। आसिम मुनीर आर्मी चीफ बन बैठा और इमरान खान जेल में चक्की पीसने लगे। रही बात शरीफ सरकार की, तो मरियम पंजाब की मुख्यमंत्री हैं और उनके चाचा शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। यानी डील पूरी मुकम्मल हुई। यह एक सवाल उठता है कि आखिर आसिम मुनीर के साथ ऐसी क्या दिक्कत थी कि इमरान खान उन्हें एकदम पसंद नहीं करते थे। आखिर इमरान खान वो भी कट्टर एजेंडे पे चल निकले थे, आसिम मुनीर तो हार्डकोर कट्टर एजेंडे पे चलते हैं। तो फिर जब दोनों की सोच एक जैसी थी, दोनों की फॉरेन पॉलिसी एक ही जैसी, भारत को लेकर दोनों की सोच एक जैसी थी, तो आखिर उनमें ऐसा क्या हो गया कि इमरान खान और आसिम मुनीर देखते ही देखते एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। क्या है इन दोनों की दुश्मनी की असली वजह? 9 मई 2023 को पाकिस्तान में जो हुआ वो तारीख में पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन हालात ऐसे बन रहे हैं कि उससे भी भयानक मंजर सामने आ सकता है। 9 मई 2023 को इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद उनकी पार्टी पीटीआई के समर्थकों ने बवाल काट दिया। पाकिस्तान सुलग उठा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर, हर जगह इमरान के समर्थकों ने हाहाकार मचा दिया। आप सोचिए, जिस जगह को सबसे सुरक्षित माना जाता है, रावलपिंडी के उस जनरल हेडक्वार्टर में इमरान खान के समर्थक घुस गए और पाकिस्तानी सेना को चुन चुन कर टारगेट किया। कईयों के घर जला दिए। जो भी सामने आया वो संपत्ति तबाह कर दी गई। बाद में जांच बैठी तो पता चला कि करीब 2 बिलियन की संपत्ति को इमरान खान के समर्थकों ने आग लगा दी। दुनिया की छठी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति पाकिस्तान को माना जाता है, लेकिन इस शक्ति को लेकर भी आसिम मुनीर बहुत बेबस और लाचार है। वजह जानते हैं क्या है? ईरान बॉर्डर पर उसे क्लैश का सामना करना पड़ रहा है। कुछ महीने पहले ईरान ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी, मिसाइलें दाग दी थी। एक वजह मैंने आपको बता दी, ईरान। दूसरा है तालिबान, यानी जो तालिबान की सरकार बनी है अफगानिस्तान में, उसको लेकर भी बॉर्डर क्लैश जबरदस्त है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ नागरिकों को पाकिस्तान कहता है कि तुम हमारे नागरिक नहीं हो, तुम बॉर्डर पार करके आए, तुम वापस जाओ। और उनकी वापसी को लेकर भी तालिबान से जबरदस्त क्लैश है। तालिबान सरकार की बात कर रहा हूं मैं, टीटीपी की बात नहीं कर रहा हूं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं अफगानिस्तान में कायम तालिबान की सरकार की, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी दुश्मन है। और तीसरी वजह है बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके। ये फ्रीडम फाइटर्स, जिस तरह से इन्होंने पाकिस्तानी सेना को टारगेट किया है और दुनिया की छठी सबसे बड़ी मिलिट्री पावर को, एक न्यूक्लियर पावर को, उसकी औकात दिखाई है, उसके बाद से आसिम मुनीर छटपटा रहे। अब ईरान, अफगानिस्तान, या यूं कहें तालिबान, तो ईरान, तालिबान
और बलूचिस्तान, जब 3 फ्रंट पे आप घिरे हो और चीन जो कि बलूचिस्तान में ज्यादा पैसा लगाने से हाथ खड़े कर दे कि अब मैं पैसा और नहीं लगा पाऊंगा, ऐसे हालात में आसिम मुनीर को इन सारे चीजों से ध्यान हटाना है पाकिस्तान का, खुद को सबसे बड़ा भारत विरोधी दिखाना है, क्योंकि पाकिस्तान में उसी की छवि ऊपर होती है, उसी की छवि सॉलिड होती है, उसी की लोकप्रियता ज्यादा होती है, जो जितना ज्यादा खुद को एंटी इंडिया के तौर पर पेश कर सकता है। क्योंकि पाकिस्तान की पहचान कुछ नहीं है, पाकिस्तान का वजूद सिर्फ एंटी इंडिया शब्द से है। और इसीलिए आसिम मुनीर को जब पता था कि गर्दन फंसी हुई है और लिंचिंग तक की नौबत आ सकती है, 9 मई में अगर आसिम मुनीर मिल जाते इमरान खान के समर्थकों को तो आसिम मुनीर जिंदा नहीं बचते 9 मई। इसीलिए GHQ जो कि जनरल हेडक्वार्टर है जहां से पाकिस्तानी सेना चलती है, उसके कोर कमांडर के घर को जला दिया था। यानी पब्लिक इतने गुस्से में थी कि कोई भी मिलता, और पाकिस्तानी सेना भाग खड़ी हुई थी। वो जो 9 मई वाली भीड़ थी, जो इमरान खान के समर्थकों की भीड़ जो घुस गई थी रावलपिंडी के GHQ में, तो आसिम मुनीर को वो डर वो दहशत कायम है। 9 मई कभी भी रिपीट हो सकता है, क्योंकि इमरान खान जेल में है, सब्र का बांध टूट रहा है, समर्थक उनके अलग अलग पार्टियों में नहीं गए, समर्थक उनके जैसे PTI से चुनाव लड़ने का हक छीना गया, सिंबल छीना गया, सब तो वो निर्दलीय लड़े, किसी ने किसी को सपोर्ट किया। और अभी जो पार्टी सत्ता में है, सबको पता है कि जो जरदारी की पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, वो कभी भी पाला बदल सकती है। और ऐसे में PML नून, PMLN जिसको PML नवाज कहते हैं, मुस्लिम लीग नून जिसे कहा जाता है, जो नवाज शरीफ की पार्टी है, शहबाज शरीफ जिसके अभी प्राइम मिनिस्टर हैं जिस पार्टी से पाकिस्तान के, उसके पाए ऐसे सिर्फ पंजाब तक ही पाए सलामत हैं। पंजाब के बाहर उस पार्टी का कोई जनाधार, कोई वजूद नहीं है। और ऐसे हालत में आसिम मुनीर ने पहलगाम को कंस्ट्रक्ट किया, पहलगाम को ऑर्केस्ट्रेट किया, और उसके बाद वो ये जान गए कि अब थोड़े दिन तक मामला उनका मजबूत बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो जितना कट्टर होगा, जो जितना भारत विरोधी होगा, उसकी लोकप्रियता उतनी ज्यादा होगी।